वेडनेसडे को जब मैं आया लंच करने तो बहुत ज़्यादा स्टिंग हुआ। हमने पुलिस वाले को बुला लिया था, पुलिस वाले आए, हमने ताला खोला और फिर हम अंदर गए तो हमने जो सोचा था वही देखा था। उसमें किचन में गए, जैसे हमने खोला तो हमने वो देखा कि 3 बाल्टियाँ रखी हैं वहाँ, बाल्टी एक टोप रखा है, उसमें फुल ऑफ ब्लड और मसल्स है। बॉडी पार्ट्स आप कुछ रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि बाल्टी में वो पूरा मेल्ट या तो वो उबाल के जो भी उनने किया था। हम लोग तो शौक थे, मैं और मेरा एक भाई था, हम तो एक दूसरे को देख के शौक थे कि ये सही में हो गया ये। बस यही अफसोस है, अगर जरा भी खबर होती तो हम उसको बचाते। वो तो बहुत अच्छी थी। थाने से सटे मीरा रोड इलाके में आकाशदीप बिल्डिंग के पास इस वक्त हम खड़े हैं। यहीं पर जो है लिविंग रिलेशनशिप पार्टनर के हत्याकांड का मामला सामने आया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं 704 की ये जो जगह है, ये रूम नंबर है, इसी रूम के अंदर 3 बाल्टी जो है लाश की पूरी बॉडी कटी हुई मिली थी और इसके बाद जो यहाँ के पड़ोसी थे वो हैरान हो गए थे। इस हत्या में जो मनोज शाने नामक जो व्यक्ति है, जिनकी पार्टनर थी सरस्वती वैद्य, दोनों की उम्र बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। मनोज शाने की जो उम्र थी 56 साल थी और सरस्वती वैद्य की जो उम्र थी 32 साल की थी। दोनों लगभग 5 सालों से लिविंग रिलेशनशिप में थे और उसके बाद जब ये हादसा हुआ पूरे इलाके के लोग जो है हैरत अंगेज हो गए हैं। वो पड़ोसी हमारे साथ में है, सरस्वती परिवार है जो घर के ठीक सामने रहता था। उन्होंने ये पूरे चश्मदीद हैं, उसकी जानकारी थी उन्हीं। जी, आपका पूरा क्या नाम है? आपकी ये इस पूरी घटनाओं को आपने देखा है? क्योंकि हमेशा ये जो पूरी घटनाएं हैं फिल्मों में हम देखते आए हैं, लेकिन ये घटना लगातार कुछ दिनों से आपके घर के पास ही हो रही थी। कितना हैरत अंगेज़ है ये दर्दनाक है ये। स्टार्टिंग में तो हमें रिकग्नाइज़ ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हम 2 दिन हो गया, हम अभी भी शौक में है कि मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है और हमारे सोसाइटी और हमारे सामने रहते हुए। स्टार्टिंग में मंडे संडे को शायद ये इशू हुआ था, उन्होंने जो कन्फेस किया था। मंडे को स्मेल आने लग गई थी, लेकिन नॉमिनल स्मेल आ रही थी, स्टिंग ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो हमें लगा कि नॉर्मल रहेगा, कोई चूहा या तो कुछ मर गया रहेगा, क्योंकि हमारे इधर चूहे बहुत है और डक की काम भी चल रहा था। हमें लगा शायद वैसा उसकी स्मेल भी आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ट्यूसडे को भी जैसे हम मॉर्निंग में ऑफिस जाए तो स्मेल ना आए, जब हम इवनिंग में आए तो स्मेल ना आए। आफ्टरनून में मॉम घर पे रहती थी तो अंदर रहती थी वो, तो उनको स्मेल आती नहीं थी। तो 2 दिन से शायद मैं आफ्टरनून में आ रहा था, 2 दिन से लगातार लंच के लिए। तो फर्स्ट डे आया तो मैंने मॉम को और भाभी को मेरी बोला मैंने कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला नहीं तो ज़्यादा सोच रहा है तो डायरेक्ट बात कर ले। मैं बोला नहीं, बात करने को नहीं, रहेगा तो खुद ही साफ़ कर लेंगे वो, अगर कुछ मरा रहेगा तो। वेडनेसडे को जब मैं आया लंच करने तो बहुत ज़्यादा स्टिंग हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब आप बैठ नहीं सकते हॉल में, आपको बेडरूम ही जाना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा था। तो मैंने मॉम को बोला, मैं एक बार बात कर लेता। तो मैं गया, फर्स्ट बार नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सेकेंड बार नॉक किया तो अंदर डिओड्रिन और रूम फ्रेशनर मारने लग गए, तो उसकी साउंड आ रहा था करके, और विद इन अ सेकेंड लॉबी में भी अपना वो डिओड्रिन और उसका स्मेल सर्कुलेट हो गया और वो स्मेल दब गई। तो वो बोले 10:30 बजे आता हूँ, तो मैंने अपने चेयरमैन और कैशियर को, वो सेक्रेटरी को फ़ोन किया। बोला सर अंकल ऐसा ऐसा है, क्योंकि कोई था नहीं, सब ऑफिस में थे। तो उनने डायरेक्ट उनके एजेंट को फ़ोन किया जिनने उनको रखा था। तो वो एजेंट विद इन 20 मिनट्स वो आ गए थे, ऊपर आए, मुझे कॉल किया तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उनने भी स्मेल किया तो वो सेम स्मेल आ रही थी। उन्हें डायरेक्ट फ़ोन लगाया उनको, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। दूसरे नंबर पे लगा, वो भी स्विच ऑफ था। 3-4 बार लगाया, नहीं आया। तो हमने इमीडिएट पुलिस वाले को कॉल कर लिया। मतलब अगर कुछ भी नहीं रहेगा तब 2 जन श्योर है, मैं भी श्योर हूँ और वो एजेंट भी श्योर है। तो हमने पुलिस वाले को बुला लिया था, पुलिस वाले आए, हमने ताला खोला और फिर हम अंदर गए तो हमने जो सोचा था वही देखा था हमने उसमें। घर में जाने के बाद आपने क्या तस्वीर देखी? क्योंकि पुलिस बता रही कि वहाँ पे काली प्लास्टिक थी और उसके ऊपर थी 3 बाल्टी भर के जो मांस के टुकड़े थे, वो कुत्ते को गए थे नाले पे फेंके गए थे। कई कहानियाँ बताई जा रही थी। जब आप घर में गए तो उस दौरान आपने क्या तस्वीर देखी? मैंने ये देखा, जैसे दरवाज़ा ओपन हो तो सामने तो वुड कटर मशीन रखी थी, जिससे वुड कट करते हैं हम लोग, सरमाई का वुड कट करते हैं, वो रखी थी, ब्रांड न्यू रखी थी वो। फिर हम वो देखे और जैसे हमने डोर ओपन किया, ऐसे वो जो स्टिंग जो नॉर्मल थी वो डोर खोलती एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई। तो उससे तो सब कुछ शक हो गया था। पुलिस वाले तो उनका डेली का उनको तो पता ही था, तो उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी। हम डायरेक्ट वॉशरूम देखा, पहले वॉशरूम एकदम क्लियर था, कोई ब्लड नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद हम किचन में गए, लास्ट में किचन में गए, जैसे हमने खोला तो हमने वो देखा कि 3 बाल्टियाँ रखी हैं वहाँ, बाल्टी एक टोप रखा है, उसमें फुल ऑफ ब्लड और मसल्स है जो एकदम कट किए हुए रखे हैं। अच्छा, और बॉडी पार्ट थे पूरे उसके बाल्टी के अंदर? बॉडी पार्ट्स आप कुछ रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि बाल्टी में वो पूरा मेल्ट या तो वो उबाल के जो भी उनने किया था वैसा रखा था कि आप उसको फिंगर और लेग कुछ दिख नहीं रहा था, सर कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो सब वो
वो क्रश किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने ऊपर देखा तो ऊपर जहाँ बर्तन धोते वहाँ बोन्स धुल के रखे हुए थे। बस वही था, फिर हम बाहर चले गए थे। छतिया पड़ी थी। अच्छा, तो आप बाहर आए तो उसके बाद मनोज साने जो है आपको कैसे मिला? क्या उस दौरान पुलिस उसे किस तरीके से पकड़ पाई? क्या वो उसी दौरान हुआ? आए डायरेक्ट 7th फ्लोर पे और हम लॉबी में ही खड़े थे। लॉबी में वो स्टेटमेंट लिख रहे थे। हम लोग तो शॉक थे, मैं और मेरा एक भाई था। हम तो एक दूसरे को देख के शॉक थे कि ये सही में हो गया ये। तो हम तो ध्यान ही नहीं दिए लिफ्ट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो हम तो एक दूसरे को ऐसे सामने सामने खड़े थे और एक कांस्टेबल शायद नीचे जा रहा था, कोई उनका पुलिस वाले आ रहे थे, उनको लेने जा रहे थे, रिसीव करने जा रहे थे। तो वो गए और उन्हें एक चैनल बंद किया, दूसरा बंद करने वाला था। तब तक एजेंट ने देख लिया। एजेंट ने देखा, बोला अरे यही तो है मनोज सानी जिनको हमने फ्लैट दिया है। तो फिर उनका गला पकड़ के उनको अंदर लाया गया। तो कुछ उनको कबूलनामा किया उन्होंने उस दौरान पुलिस से बात करी? स्टार्टिंग में उनका ये स्टेटमेंट था पुलिस वालों का कि ये बॉडी किसकी है जो तुमने कट करके अंदर रखा। तो उन्होंने कोई जानवर की है, अच्छा, उसने बोला फर्स्ट यही बोला जानवर की। तो उन्होंने फिर वापस से शायद अंदर लेकर जोर से पूछा उनसे कि किसकी है ये। तो उन्होंने शायद फिर वो कन्फेस कर लिया था। जिस तरीके से यहाँ पर इतने दिनों से बदबू आ रही थी, वो भी एक महिला थी, उनसे आप कभी इतने सालों में यहाँ पे थी, आपने कभी उनसे बातचीत किया? उन्होंने अपनी दर्द बयां किए? कितने तरह की चीज़ें हुई? कभी नहीं बया की, कभी दर्द नहीं, कुछ नहीं। जब भी देखती थी तभी मुस्कुराती रहती थी वो। कभी ऐसा लगा नहीं कि दुखी है या कभी रोई है। तो आप लोग से कभी उसने बातचीत किया कि इस दौरान कुछ कभी जो है त्यौहार होते हैं, मुलाकात करते हैं एक दूसरे से, उस दौरान कभी साथ में? नहीं, त्योहार को दरवाज़ा ही नहीं खोलती थी कभी नहीं, चाहे गरबा हो, चाहे गणपति हो, चाहे जो भी हो, उसका दरवाज़ा खुलता ही नहीं था। बजे आते थे, स्मेल आती थी तो हमें लगता था वही चूहा है। कितना दर्दनाक है ये हादसा, क्योंकि हम हमेशा ये फिल्मों में इस तरीके की कहानी देखते थे। आपने आपके घर के पास ही ये इस तरीके की चीज़ें हो रही? हमको कानों कान खबर भी नहीं है। बस यही अफसोस है, अगर ज़रा भी खबर होती तो हम उसको बचाते। वो तो बहुत अच्छी थी, हंसती रहती थी। तो जिस तरीके से ये लिविंग रिलेशनशिप का मामला है, एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। लेकिन आपको बता दें, जो मनोज साने हैं उसका राशन की दुकान है, उसका परिवार जो है बोरीवली में रहता है। इन सब के बीच पुलिस ने 16 जून तक उसको कस्टडी में रखा है, रिमांड पे रखा है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है आखिर में पूरा किस तरीके का पूरा मामला था और इस तरीके का उसने जो घिनौना विकृत रूप से जो ये हत्याकांड किया है, उसके पीछे उसकी साजिश क्या थी। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।